Himalaya Quista Pro has superior protein whey, the healthy way to fitness. अब चुनाव आयोग फंसा सुप्रीम कोर्ट के लपेटे में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस के.एम. जोसेफ ने कह दिया है कि हमें ऐसा चीफ इलेक्शन कमिश्नर चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। विवाद है नए चुनाव आयुक्त अरुण गोयल की नियुक्ति का। सरकार ने अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने में गजब फुर्ती दिखाई। 15 मई से पोस्ट खाली थी, रिटायरमेंट 31 दिसंबर को होना था, लेकिन गोयल को एक दिन में वीआरएस मिल गई। एक दिन में लॉ मिनिस्ट्री के पास फाइल जाकर पास हो गई। 4 नामों की लिस्ट पीएम के सामने पेश हुई। 24 घंटे में अरुण गोयल को चुनाव आयुक्त बनाने को राष्ट्रपति ने ओके कर दिया। 21 नवंबर से गोयल चार्ज में है। सब कुछ गुजरात चुनाव से 10-15 दिन पहले हुआ। सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कोलिजियम जैसे सिस्टम की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। मांग हो रही है कि जैसे जजों की नियुक्ति होती है वैसे ही चुनाव आयुक्तों की भी हो। सुनवाई शुरू होने के 3 दिन के भीतर गोयल चुनाव आयुक्त बन गए तो प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट से शिकायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने गोयल की फाइल मांगते हुए कहा, हम जानना चाहते हैं कि नियुक्ति में कोई हैंकी पैंकी तो नहीं हुई, मतलब कोई गड़बड़ झाला तो नहीं हुआ। अगर नियुक्ति कानूनन है तो फिर घबराने की क्या जरूरत है। हम अरुण गोयल की योग्यता पर नहीं, प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने नियुक्ति की फाइल की 5 कॉपी जमा करा दी है। यहां तक तो मामला हाई प्रोफाइल पोस्टिंग अपॉइंटमेंट का लगता है, लेकिन केस जुड़ गया प्रधानमंत्री से। जस्टिस जोसेफ ने पूछ लिया, क्या कभी किसी पीएम पर आरोप लगे तो क्या आयोग ने उनके खिलाफ एक्शन लिया है। हमें मौजूदा दौर में ऐसा सीईसी चाहिए जो पीएम के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। मान लीजिए कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ आरोप लगे हों और सीईसी को कार्रवाई करनी हो, लेकिन आयोग और सीईसी अगर यस मैन है तो क्या ये मुमकिन होगा। इलेक्शन कमीशन की साख लगातार गिर रही है। वैसे जमाने तक जब टी.एन. सेशन साहब थे, एस.वाई. कुरैशी साहब थे, जैदी साहब थे और बहुत सारे अन्य लोग थे जिनके नाम अब अचानक मुझे याद नहीं रहे। पेरी शास्त्री साहब थे, महान लोग थे, लिंगडो साहब थे, ग्रेट पीपल। और अब ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो सिर्फ मोदी जी से आदेश लेते हैं, अमित शाह से आदेश लेते हैं। ये इंडिपेंडेंस एकदम पूरी तरह से खत्म हो गई। आपने जो अशोक वो जिनको एशियन डेवलपमेंट बैंक में भेज दिया था मोदी सरकार ने, एक इलेक्शन कमिश्नर थे, उनका नाम हमें दिमाग से छूट रहा है, क्योंकि उन्होंने थोड़ा सा विरोध किया था तो उनके पत्नी के ऊपर जान से पिटा दिया था। तो आपको ऐसे लीडर्स चाहिए, इलेक्शन कमिश्नर्स चाहिए जो सचमुच में निर्भीक हो, इंडिपेंडेंट हो। टी.एन. शेषन का जिक्र इसी जुरह में आया। बेंच ने कहा, देश को इस समय टी.एन. शेषन जैसे सीसी की जरूरत है। अब तक कई सीसी रहे, लेकिन शेषन जैसा कोई कभी कभार ही होता है। 1990 से 1996 तक सीसी रहे टी.एन. शेषन के समय ही लोगों को पता चला कि देश में चुनाव आयोग जैसी कोई पावरफुल बॉडी भी है। 1971 में रायबरेली से इंदिरा गांधी के जीतने के खिलाफ राजनारायण चुनाव आयोग नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट गए थे। 1975 में धांधली के आरोप में इंदिरा गांधी के पीएम रहते चुनाव रद्द हुआ था, लेकिन वो आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट का था। 5 घंटे अदालत में खड़ी रहकर इंदिरा ने फैसला सुना था। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायतें होती रही हैं, लेकिन मोदी कभी फंसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के कमेंट्स से विपक्ष गदगद है कि चुनाव आयोग पर उसके आरोपों को कहीं से तो समर्थन मिल रहा है। और ऐसी संस्था अगर किसी की गुलाम बनकर काम करे या जो भी ऊपर के जो रूलर्स होते हैं उनके मन मर्जी के मुताबिक उनके अपॉइंटमेंट हो तो इस देश में डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और एक ऑब्जर्वेशन जो है कि कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहे। क्यों? ये हमारा ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन है हमारे सर्वोच्च न्यायालय का। और सर्वोच्च न्यायालय का अनुभव, इलेक्शन कमीशन का अनुभव आजकल शिवसेना सबसे पुरानी पार्टी ले रही है। जिस तरह से हमारे चिन्ह को अरुण गोयल केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उस पर सरकार सरेंडर के मूड में नहीं लगती। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने तर्क रखे।
ऐसा नहीं है कि सरकार किसी को पिक एंड चूज करके नियुक्त कर देती है। अगर कानून की जरूरत है तो आप संसद को सुझाव दे सकते हैं, लेकिन सुप्रीम ऑर्डर जारी नहीं कर सकते। ये संसद का डोमेन है, इसमें अदालत को नहीं जाना चाहिए। अगर कानून नहीं है तो अदालत ये नहीं कह सकती कि यही कानून है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में नियुक्ति पर डायरेक्टिव नहीं दिया है। सरकार कोलिजियम सिस्टम पर गोलमोल है। सुप्रीम कोर्ट सरकार के बीच तर्कों दलीलों में फंस गए हैं। अरुण गोयल आईएएस की नौकरी से वीआरएस ले चुके हैं, चुनाव आयुक्त बन चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट के अगले आदेश तक उनकी जान अटकी रहेगी। इस पूरे मामले पर आपका क्या है कहना? कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।